हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, घर घर और जन जन को सरकार का हिस्सा बनाने का संकल्प। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि घर घर और जन जन को सरकार का हिस्सा बनाने का हमारा संकल्प है। इसी मकसद से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्म स्थल भोगवाडी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री फूलो झानो स्मृति वन का शिलान्यास और परिसंपत्तियों के साथ ही नियुक्ति पत्र भी वितरण किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सब्सिडी पर 25 लाख रुपए तक उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे खुद के साथ ही दूसरे को भी रोजगार दे सके। इसके साथ ही सखी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादकों को बाजार मिले, इसके लिए प्लास ब्रांड को व्यवसायिक मॉडल बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से मछली, मुर्गी, गाय और सुकर पालन जैसे परंपरागत कार्यों से जुड़ने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की टर्म 1 की परीक्षा को लेकर संशय। इधर राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। इसके लिए कौन योग्य है, इस पर सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है। 15 सितंबर से ही दोनों पद खाली है। इसके चलते ना तो परीक्षा को लेकर कोई काम हो रहा है और ना ही इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी पर फैसला हो पा रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के शेड्यूल के अनुसार 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच मैट्रिक और इंटर के पहले टर्म की परीक्षा होनी थी, जबकि 10 से लेकर 25 जनवरी के बीच 8वीं, 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा होनी थी। ऐसे में सरकार के द्वारा अब तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से समय पर पहले टर्म की परीक्षाओं के आयोजन में संशय बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली दर 30% बढ़ाने की तैयारी। इधर जेबीवीएनएल के 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नए वित्तीय वर्ष से महंगी बिजली दर पर बिल का भुगतान करना होगा। बिजली बिल की दर में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट के साथ बिजली टैरिफ का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। इसके साथ इधर कर्मचारी महासंघ की 12 दिसंबर को होगी बैठक, होगी कई चर्चाएं। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के समन्वय राज्य परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होगी। बैठक में झारखंड सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। नई पेंशन योजना की समाप्ति, प्रोन्नति पर रोक लगाने और मानदेय के स्थान पर वेतनमान अनुबंध संविदा कर्मियों को नियमित करने और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषण सखियों की मांगों और पारा शिक्षकों की मांगों पर गहन रूप से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पर उठ रहे सवाल तो होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। इधर जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक की पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध और अपनी मांगों को लेकर 34वें दिन आंदोलन जारी है। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार को पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि जेपीएससी पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही इधर झारखंड में लगेंगे 29 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। इधर फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में 520 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। केंद्र के अनुसार झारखंड में 29 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये जानकारी मंगलवार को लोकसभा में दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड की मांग को लेकर दिल्ली में आदिवासी संगठनों ने दिए धरना। इधर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समुदाय ने धरना दिए और इस दौरान निर्णय लिया गया है कि यदि भारत सरकार पूरे देश के
जनजातीय समुदाय को पृथक धर्म कोड नहीं देती है तो फरवरी मार्च में लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली के जरिए निर्णायक आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही इधर विस्थापितों की समस्या को लेकर आज धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनवाए मैथ्यू। इधर 7% श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने और मनरेगा के तहत योजनाओं को गति देने को लेकर श्रम विभाग के कमिश्नर ए मैथ्यू और मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी वी ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ कल ऑनलाइन बैठक किए हैं। बैठक में सभी उप विकास आयुक्तों से ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का लक्ष्य के अनुरूप हुए निबंधन की जानकारी लिए, साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक 100% निबंधन सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर कॉलेजों में बढ़ेगी सीटें, शिक्षा मंत्री ने दे दी अनुमति। एक बड़ी खबर की राज्य के इंटर कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वैसे इंटर कॉलेज जहां तय सीटों से ज्यादा दाखिला हो गया था, वहां के करीब 1 लाख विद्यार्थियों को अब 11वीं का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और वे 2023 की होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मंत्री की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से इससे संबंधित संस्थानों में सीटें बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा। साथ ही ऐसे संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 या 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 11वीं की रजिस्ट्रेशन की तारीख फिर बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषक मित्रों का मानदेय अब विलंब लागू करे सरकार। इधर कृषक मित्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत के नेतृत्व में पूरे राज्य के कृषक मित्रों ने मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास का घेराव किए। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार अपने घोषणा पत्र में भी कृषक मित्रों के मानदेय देने की बात कही है, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं की है। इसके साथ ही इधर पेंशनरों का राष्ट्रव्यापी मौन आंदोलन। इधर राजभवन के समक्ष कल झारखंड राज्य पेंशनर समाज ने मौन धरना दिए और वहीं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई है। वहीं पेट्रोल और डीजल में वैट कम करे राज्य सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल में वैट कम कर जनता को तत्काल राहत दे। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने का निर्णय हठधर्मिता को प्रतीत करता है। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करना झारखंड की जनता के साथ धोखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर चला प्रशासन का डंडा। इधर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अफसरों के गांव-गांव जाने का असर नजर आने लगा है। एक और ग्रामीणों को जहां सरकारी योजनाओं को लाभ के लेने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर राशन में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य आपूर्ति से संबंधित शिकायतों पर रांची जिला प्रशासन एक्शन ले रहा है। इसके साथ ही इधर होल्डिंग नंबर नहीं लेने वालों पर कल से होगी कार्रवाई। रांची नगर निगम नया होल्डिंग नंबर नहीं लेने वाले भवन मालिकों पर कल से कार्रवाई करेगा। इसके तहत वैसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो आवासीय होल्डिंग पर कॉमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैकलॉग छात्रों के लिए परीक्षा के लिए होम सेंटर की मांग। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीटेक के बैकलॉग वाले विद्यार्थियों ने परीक्षा होम सेंटर में कराने की मांग को लेकर सोमवार को रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी ओर कॉलेजों में सीट बढ़ाने के लिए छात्रों का धरना प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर कल छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना दिए हैं। साथ ही प्रशासनिक भवन में तालाबंदी करते हुए कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों ने केंद्र सरकार से मांगा नया प्रस्ताव। इधर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पास एक लिखित प्रस्ताव भेजा है। इसमें किसानों की सभी मांगों को मानने का जिक्र है, पर मोर्चा के नेताओं ने कुछ बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं आज होने वाली मोर्चा की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक कल। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल झारखंड मंत्रालय में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक शाम के 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी और कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही
इधर 16 और 17 को देशव्यापी बैंक हड़ताल। केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों का निजीकरण करने के प्रयासों के विरुद्ध यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंक यूनियंस ने 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी दे दी है। इसको लेकर कल जमकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं 16 और 17 दिसंबर को झारखंड में भी बैंक बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 19 दिसंबर को द पाठशाला का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। द पाठशाला का लक्ष्य भेदम LBT टेस्ट 19 दिसंबर को होगा। कक्षा 7 से 11वीं तक के छात्र द पाठशाला ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं। इसके साथ इधर जनजातीय भाषा में फेल हुए तो नहीं मिलेगी दूसरी वेतन वृद्धि। इधर झारखंड में उत्पाद आवर निरीक्षक व उत्पाद लिपिक की नियुक्ति होने के बाद उनके वार्षिक वेतन वृद्धि में कुछ कड़ी शर्तें जोड़ दी गई है। हालांकि पहले की तरह सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी सेवक हिंदी परीक्षा नियमावली 1968 के अंतर्गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम वेतन वृद्धि की जाएगी। वहीं केंद्रीय परीक्षा समिति के द्वारा संचालित जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के बाद ही दूसरी वेतन वृद्धि उन्हें मिलेगी। परीक्षा में फेल होने पर कर्मियों की वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। झारखंड उत्पाद निरीक्षक और उत्पाद लिपिक के नियुक्ति नियमावली में ये प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रिम्स में सैम्स एजेंसी के माध्यम से होगी आउटसोर्स पर बहाली। इधर रिम्स में मरीजों की सुविधा को बढ़ाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके लिए गवर्निंग बॉडी ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिए हैं, जिसके तहत सरकार की ओर से अप्रूव्ड आउटसोर्स एजेंसी से मैन पावर लेने की सहमति बनी है। ऐसे में अब 3rd ग्रेड पर बहाली के लिए एजेंसी के माध्यम से ही स्टाफ को हायर किया जाएगा। वहीं काम में गड़बड़ी पर एजेंसी पर फाइन भी लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सेल कर्मियों को जनवरी 2017 से मिले एरियर। इधर सेल के पूर्व और वर्तमान कर्मियों को वेतन समझौता के मद में 1 जनवरी 2017 से एक मुश्त एरियर की राशि देने की मांग पूर्व सेफी महासचिव सह NCO सदस्य बिमल BC ने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखे हैं। साथ ही बताते चले हटाए नहीं जाएंगे देवघर DC। इधर बता दें देवघर के उपायुक्त को हटाने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर क्रमिक विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलहाल आदेश नहीं दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में सरकार विधि विभाग से परामर्श लेगी और उसी के आधार पर कार्रवाई करेगी। वहीं इधर श्रम युक्त की बैठक में नहीं बनी सहमति। HEC में जारी टूल डाउन स्ट्राइक को खत्म करने और कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान को लेकर कल बैठक हुआ, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इधर राजधानी में सटे चान्हो थाना के सिलागाई में एकलव्य स्कूल निर्माण पर चल रहे विवाद ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया है। जिला प्रशासन ने सिलागाई में मंगलवार को आम सभा का आयोजन किया। इसमें पुलिस ग्रामीणों से वहां स्कूल का निर्माण कराने और नहीं कराने के बारे में राय लेने वाली थी। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रसोइया ने बनाई आंदोलन की रणनीति, 20 को रांची में प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ गुमला जिला की कल बैठक हुई, जिसमें 15 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर फिर से बनी राज्यव्यापी आंदोलन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष देवकी देवी ने कहा है कि 20 दिसंबर को रांची में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही इधर DA पर रोक हटाए और करे भुगतान। इधर अखिल भारतीय पेंशनर समाज के निर्देशानुसार बुधवार को झारखंड राज्य पेंशनर समाज के लोहरदगा जिला शाखा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में की गई है। मौके पर समाज के राष्ट्रीय सचिव महेश कुमार सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन NPS लागू की है, जो पेंशनरों के हित में नहीं है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर सरकार 3 वर्षों से नहीं छाप रही 2000 के नोट। इधर अब सरकार ने भी मान लिया है कि 2000 रुपये के नोट बाजार से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री की तरफ से संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से 2000 रुपये के नए नोट नहीं छापे जा रहे हैं। इसके साथ इधर 15 दिनों के अंदर सभी अधूरे आवास को करे पूरा। लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड सह आंचल परिसर सभागार में BDO सह CO प्रतिमा कुमारी ने प्रखंड के सभी पंचायतों में लंबित पड़े प्रधानमंत्री आवास को
15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 13 तक बीएड संस्थानों में ले सकते हैं एडमिशन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने दूसरी काउंसलिंग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के बीएड में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 13 दिसंबर तक संबंधित संस्थानों में नामांकन ले सकते हैं। परिषद ने मंगलवार को इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर के स्कूलों में होगी प्रतियोगिता। इधर बच्चों में इनोवेशन के प्रति रुचि और सक्रियता बढ़ाने के लिए स्कूलों में इनोवेशन प्रतियोगिता की जाएगी। पहली बार स्कूल स्तर पर ये प्रतियोगिता समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से आयोजित की जाएगी और केंद्र ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हुए राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं दूसरी ओर मुआवजे की मांग को ले निर्माण कार्य किया बाधित। इधर गढ़वा जिले के NH 75 बाईपास के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर गढ़वा थाना क्षेत्र के डुमरो गांव में भूमि स्वामियों ने सड़क निर्माण को रोक दिए हैं। साथ ही ठंड बढ़ने के बाद भी अलाव की व्यवस्था नहीं। इधर लातेहार जिले के महुआटार प्रखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने के बावजूद अलाव की अब तक कोई व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं किए जाने से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आरक्षण की मांग को ले दिया जाएगा धरना। अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासंघ के अध्यक्ष कुंदन कुमार जायसवाल ने बताया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर 10 दिसंबर को इधर लातेहार जिले के 9 प्रखंडों में उपवास कर धरना दिया जाएगा। वहीं 21 दिसंबर को ओबीसी महासभा के तत्वाधान में धरना दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर 89,000 बच्चों के खाते में जाएगी पोशाक की राशि। इधर कोडरमा जिले के सरकारी प्राथमिक और मध्यवर्गीय स्कूलों के 1 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को पोशाक देने की कवायद शुरू हो गई है। ये रकम बच्चों के खाते में भेजी जाएगी, यानी पैसे जो है बच्चों के खाते में ही भेजी जाएगी। इस सप्ताह के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित पीएम आवास योजना का भौतिक सत्यापन कर करे कार्रवाई। इधर गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय के सभा कक्ष में कल आयोजित हुई है। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों का भौतिक सत्यापन करते हुए उक्त संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु प्राप्त नए लक्ष्य पर कार्य करते हुए आवासों को स्वीकृति देने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन है जारी। इधर आंदोलन कर रहे विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले कल धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं एनटीपीसी के खिलाफ रैयतों की आवाज बनकर बीएनसी 1 दिवसीय रैली में कल भाग लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी बचाने के लिए सभी दलों के लोग आए एक साथ है। इधर राजधानी एक्सप्रेस को बचाने के लिए रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहल रंग ला रही है। रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग से सटे नियंत्रण कार्यालय बड़काकाना में राजधानी एक्सप्रेस को बड़काकाना स्टेशन से नियमित चलाने के लिए सर्वदलीय धरना प्रदर्शन का कल आयोजन किया गया है। वहीं ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसके साथ इधर स्थानीय को नौकरी नहीं तो हमारी जमीन वापस करे कंपनी। इधर छोटा लखा स्थित बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड कंपनी के खिलाफ स्थानीय जमीन दाताओं और ग्रामीणों का आंदोलन तीसरे दिन जारी है। मंगलवार को आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने कहा है कि कंपनी जब तक स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही इधर गुमला जिले के स्वीकृत 18 प्रधानाध्यापकों के पदों की तलाश। इधर गुमला जिले में मध्य विद्यालयों की संख्या 141 है। फिलहाल इन विद्यालयों में स्वीकृत प्रधानाध्यापक के 118 पद ही दिख रहे हैं। आखिर प्रधानाध्यापक के स्वीकृत 23 पद कहां गायब हो गए हैं, जिला के अधिकारी इसकी खोज कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट नाराज। इधर टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट नाराज है। अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग से यह जानना चाहा है कि विज्ञापन में दिए गए शर्त के बावजूद सर्टिफिकेट जमा करने के लिए तिथि कैसे और किस नियम के तहत बढ़ाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। वहीं इधर रेलवे एनटीपीसी 1 का रिजल्ट जनवरी में, दूसरे चरण की परीक्षा तिथि घोषित। इधर रेलवे के नॉन टेक्निकल
पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी की पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट जनवरी में जारी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दूसरे चरण में होने वाली परीक्षा के लिए संभावित तिथि भी जारी की गई है। भर्ती परीक्षा फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंत में शुरू होगी। हालांकि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए फिलहाल संभावित तिथि की ही घोषणा हुई है। साथ ही इधर धान कराई केंद्र खोलने की मांग। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के किसानों ने धान कराई केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को एक ज्ञापन भी सौंपे हैं। इस अपडेट में बस इतना।